डेनिजली के पामुक्ले शहर में हम चल दिए देखने ट्रैवर्टीन्स और ग्रीक सिटी ऑफ हेरियोपोलिस। अभी हम लोग हैं ट्रैवर्टीन्स की तरफ जा रहे हैं। थर्मल पूल्स यहाँ पे हैं और एक एंशिएंट थिएटर है जो कि ग्रीक थिएटर हुआ करता था। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा टर्की के लिए कि यहाँ पे जो प्राइसिंग है ना, टिकट्स की जो प्राइसिंग कर रखी है वो इतनी ज़्यादा डायनामिक है। मतलब एयरपोर्ट पे भी इतनी डायनामिक प्राइसिंग नहीं होती है टिकट्स की। ये लोग कभी भी अपने मन चाहा इन्होंने कभी भी 30 यूरोस कर दी टिकट, कभी भी मन चाहा इन्होंने 10 यूरोस कर दी टिकट, कभी भी मन चाहा। अभी नेक्स्ट मंथ यहाँ मैंने सुना है 60 यूरोस टिकट होने वाली है। करंटली अभी 30 यूरोस टिकट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग यूरो लिखते हैं टिकट पे, बट ये लेते सिर्फ टर्किश लीरा है। आई डोंट नो, प्रोबेबली जो मुझे रीज़न समझ में आता है वो ये कि बहुत टाइम से टर्की का जो एक लड़ाई चल रही थी कि हमें यूरोप में आना है, बट उसके लिए इन्होंने कई सारे डिनोमिनेशंस जो है वो यूरो में कर रखे हैं, बट लेते ये लोग अपने फ़ायदे के लिए टर्किश लीराज ही हैं। तो वो मुझे बहुत ही एक अनएक्सेप्टेबल सी चीज़ लगी थी। बट उसके अलावा भी मतलब जो प्राइसिंग है बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। अभी मैंने रिसर्च कर रहा था जब मैं यहाँ से आने से पहले, तो मैंने देखा था कि 3-4 महीने पहले की बात है, यहाँ पे टिकट अराउंड 300 और 350 लीरास समथिंग था। और अभी यहाँ पे 1000 लीरास का टिकट मैंने परचेज़ किया है। पर टिकट की बात कर रहा हूँ मैं ये। बट ठीक है, हम लोग यहाँ पे आए हैं, वो इनको पता होता है कि ये लोग यहाँ पे आए हैं तो अब बिना तो देखे जाएंगे नहीं। वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और ठीक है, आई थिंक वो पूरे वर्ल्ड में ही कहीं ना कहीं होता है। बट टर्की में तो मैंने खैर बहुत ज़्यादा देखा, पूरे वर्ल्ड की नहीं बोल सकता मैं, बट टर्की में तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा वो। बट एनीवे, उस चीज़ को साइड में रखते हुए अभी हम चलते हैं और पूल्स देखते हैं आगे। सो ये है ट्रैवर्टीन थर्मल पूल्स। अभी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या हुआ, जो कि मुझे पता था पहले से, मैंने यूट्यूब पे देखा था कि काफ़ी पानी जो है ना काफ़ी उसमें सूख गया है यहाँ पे। तो सूख गया है। हाँ, मतलब जगह बहुत अच्छी है, बट अच्छे से प्रिजर्व किया होता तो और अच्छी होती। बट ठीक है, ये वही जो है जो इंस्टाग्राम पे बहुत रोमांटिसाइज करके प्रेजेंट किया जाता है। मतलब रील वर्सेस रियलिटी। हाँ, रील वर्सेस रियलिटी देख सकते हैं ये। बहते पानी में हाई कैल्शियम कंटेंट होने की वजह से यहाँ वाइट कैल्शियम कैस्केड्स बन गए हैं, जिसकी वजह से इसका नाम कॉटन कासल यानी पामुक्ले रखा गया है। इंस्टाग्राम जिस तरीके से चीज़ों को रोमांटिसाइज कर देता है ना, उसके बेसिस पे मत आओ। आप एक्सपीरियंस लेने के बेसिस पे आ सकते हो, वो आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट इंस्टाग्राम के बेसिस पे कभी मत आना। वो जो रील वर्सेस रियलिटी वाला जो होता है ना, वो बड़ा सही एक रील आती है इंस्टाग्राम की। अब जैसे मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे तो पूरा ये भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर उस साइड बात करूँ ना, पूरा सूखा है, पूरा बिल्कुल सूखा हुआ है ये। तो अगर मैं 30 यूरोस को ब्रेकअप भी कर दूँ 15 यूरोस में, तो मेरे हिसाब से 15 यूरोस इस जगह के लिए उतना वर्थ इट नहीं है। मैं ये चीज़ बोलूँगा, 15 यूरोस का मतलब हुआ हमारी इंडियन करेंसी में अराउंड 1300 रुपीज़। तो वो मुझे उतना वर्थ इट नहीं लगा। अगर ये पूरा प्रिजर्व्ड होता तो मैं डेफिनेटली बोलता। बट हाँ, ठीक है, मतलब कि देखने के लिए एक बात ये भी होती है कि एक्सपीरियंस देखने से ही बनता है, अच्छा या बुरा, तो वो चीज़ है। सो बेसिकली ये है क्लियोपैट्रा पूल, और यहाँ पे नहाने के लिए 200 लीरास लगते हैं, यानी इंडियन करेंसी में 500 रुपये। ये है टेम्पल ऑफ अपोलो, और अभी हम वहाँ जा रहे हैं। ये है थिएटर, द ग्रीक थिएटर, हेरियोपोलिस थिएटर। अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं हेरियोपोलिस थिएटर में। लेट्स गो।
2nd सेंचुरी एडी में रोमन्स द्वारा बनाया गया हेरियापोलिस थिएटर कॉन्सर्ट्स, रिलीजियस सेरेमनीज और कॉम्पिटिशन्स के लिए यूज़ किया जाता था। इस थिएटर में 15,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। ये पूरी जो सिटी है इसका नाम हेरियापोलिस है और वो जो हम देख के आए सामने वो यहाँ का थिएटर है। यहाँ पे एक टाइम पे सारे घर हुआ करते थे, पीछे हमाम था, एक बाथ भी था। ट्रैवर्टीन्स और ग्रीक सिटी देखने के बाद हम निकल गए वापस डेनिजली से एंटालिया की तरफ। तो ये अभी प्रज्ञा का पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश। और ये मैंने लिया है चिकन बर्गर और अभी हम खाएंगे बाहर अपना। ये हम हाईवे पे रुके हैं, एक डाइनर है, तो लेट्स सी। फाइनली ये सुख भी नसीब हो गया कि हाईवे के साइड में घास पे बैठ के बिल्कुल आराम से खाना खाते हुए। सो अभी हम आए हैं डूडन वाटरफॉल। ये डूडन स्ट्रीम है जहाँ से वाटरफॉल जो बनता है आगे। और ये है पूरा, दोबारा एक्सपेक्ट नहीं किया था बट दोबारा मेडिटेरेनियन सी। ये थोड़ा आउट ऑफ द वे हमारा बना था और यहाँ कोई कलाकारी चल रही है। ये मजनू का खेल चल रहा है। तो बेसिकली अगर आप टर्की आएँ तो एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा मैं, फ्रूट ज़रूर खाना। बहुत फ्रेश फ्रूट्स हैं और बहुत बढ़िया फ्रूट्स हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ द फेमस टर्किश कॉफ़ी। सो हम लोग आ गए हैं अंटालिया एयरपोर्ट। पूरा घुमा फिरा के कैश और कापुडास बीच, पामुक्ले, अंटालिया पूरा घूमा। अब हम अपनी फ़्लाइट पकड़ेंगे, ये है डिपार्चर और पहुंचेंगे इस्तांबुल। एक दिन और बचा है हमारा, एक दिन और एक नात इस्तांबुल में। देखते हैं वहाँ पे क्या हो पाता है और मिलते हैं अब इस्तांबुल में। अंटालिया में अपनी कार रिटर्न करने के बाद वक्त आ गया था वहीं पहुँचना जहाँ से ट्रिप की शुरुआत हुई थी, इस्तांबुल। सो हम लोग लैंड कर गए हैं इस्तांबुल में। अब फाइनली हमारा कल एक दिन बचा है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ट्रिप हमारा ख़त्म हो गया है। ट्रिप मिक्स मैच रहा अच्छे बुरे का, बट फिर भी बुरा लगता है कि ट्रिप ख़त्म होने वाला है? कोई बहुत बुरा लग रहा है। दिल्ली की वो 40 डिग्री की हवाएं, सीधा 10 डिग्री से 40 डिग्री में जाने मतलब अजीब लग रहा है। खैर मेरे को बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन एक मिला कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं किसी कंट्री के एयरपोर्ट में 2 बार बाहर निकला हूँ और वो भी विद इन अ ईयर। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है खैर, बट मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। ये इस्तांबुल कार्ड का एक मशीन होती है। यहाँ पे अगर आप इस्तांबुल में लैंड करते हैं तो इसमें आप अपना कार्ड टॉप अप कराइए, क्रेडिट कार्ड या कैश कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बस इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये भी एक फैसिलिटी है बहुत अच्छी यहाँ पे, बट ये कार्ड सिर्फ इस्तांबुल में चलता है बाय द वे। और अभी हम पहुँच गए हैं सीशाम स्टेशन पे और अब जा रहे हैं अपने लोला बैकपैकर्स हॉस्टल की तरफ। ये एरिया कैसा लगा कंपेयर टू पिछला वाला एरिया? मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, बट हॉस्टल का कुछ भी कह सकते हैं। हॉस्टल तो मुझे बिल्कुल मुझे नहीं है। लेट्स सी कैसा रहता है हॉस्टल। ये अक्षय खन्ना का जवान रूप है, अक्षय खन्ना का टर्की रूप है ये।
और फाइनली हमने चेक इन किया अपने सफ़र के आखिरी हॉस्टल लोला बैकपैकर्स हॉस्टल में। लोला 2022। बाय द वे, लोला इनकी कैट का नाम है। लोला 2022। बहुत भारी दिल के साथ शुरुआत हुआ ट्रिप का आखिरी दिन, क्योंकि हम जानते थे अब दिल्ली दूर नहीं है। दिन की शुरुआत हुई द फेमस बेसिलिका सिस्टन से। Thank you so much. थैंक यू। So we have a baby and we took advantage that he gave me a free test. नॉट एग्जैक्टली एडवांटेज, बट ही वॉज काइंड इनफ टू गिव दैट। Yeah, thank you, God bless you. वेजिटेरियन है क्या? हाँ, चेस्टनट। सिक्स्थ सेंचुरी में बना बेसिलिका सिस्टन इस्तांबुल का सबसे बड़ा सिस्टन है, और इसका नाम बेसिलिका सिस्टन इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक विशाल पब्लिक स्क्वायर जिसका नाम था स्टोआ बेसिलिका के नीचे बना था। सिस्टर्न के अंदर बने 2 कॉलम्स के बेस को मेड्यूसा हेड से बनाया गया है। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये मेड्यूसा हेड शुरुआत से यहाँ थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों हेड्स को रोमन पीरियड की एक बिल्डिंग से निकालकर यहाँ लगाया गया था। – 1963 की जेम्स बॉन्ड से लेकर 2016 की फिल्म इन्फर्नो तक में बेसिलिका सिस्टन को बहुत अहम रूप में दिखाया गया है। ये तो शुक्र है फ्रेंच ट्रैवलर पेट्रस गिलियस भाई साहब का, जिन्होंने 1565 में इस जगह को रिकॉर्ड किया, वरना यहाँ के लोग तो इसको कब का भूल चुके थे। बेसिलिका सिस्टम देखने के बाद और अभी कुछ छोटी मोटी पेट पूजा करने के बाद, जो कि प्रज्ञा को नसीब नहीं हो रही है वेजिटेरियन होने की वजह से। यार एक बात बताओ, इतना बड़ा इस्तांबुल को वर्ल्ड मीटिंग पॉइंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वेजिटेरियन के नाम पे कुछ भी नहीं है यार। मैं भूखी मर रही हूँ, पता है। आइसक्रीम खा के गुजारा चला रही हूँ, फ्रेंच फ्राइज बस। इतना गुस्सा आ रहा है ना कि वीगन और वेजिटेरियन को कंसीडर भी नहीं करते यार। ये लोग बोलते हैं यस वी हैव वेजिटेरियन, सो कैन वी ऐड चिकन और बीफ। बोलती हूँ नहीं, चिकन बीफ तो बहुत दूर की बात, मैं एग भी नहीं खाती हूँ। कौन समझाए इनको। ये पूरे ट्रिप का दुख निकलता हुआ एक साथ। और अभी हम जा रहे हैं ग्रैंड बाजार की तरफ, देखते हैं कुछ मिल जाता है, ढूंढना पड़ता है बहुत ज़्यादा वेज के लिए। बेसिलिका सिस्टन देखने के बाद हम चल दिए इस्तांबुल की सबसे फेमस मार्केट द ग्रैंड बाजार में। अभी हम आए हैं यहाँ पे बकलावा लेने, और ये बहुत अच्छी शॉप है ग्रैंड बाज़ार में, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है शॉप ये। तो अभी अगर आप आओ यहाँ पे तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई करना। ये है शॉप, ये वाली।
बेसिकली अभी जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे तीनों साइड्स दिख रही हैं। ये जो है ये है एशियन साइड, ये वाली है यूरोपियन साइड हम जो बैठे हैं, और ये भी यूरोपियन साइड है बट ये गोल्डन हॉर्न है बेसिकली। तो ये यूरोपियन साइड का दूसरा पार्ट है और ये है हमारा वाला पार्ट, और वो सामने एशिया है, वो सामने। अगर आप इस्तांबुल आएं तो यहाँ के गलाटा ब्रिज की सैर करना बिल्कुल ना भूलें, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रिज के नीचे बने कैफ़ेज़ का सी फूड ट्राई करना। वापस एयरपोर्ट लौटने से पहले मैं सैर करना चाहता था इस्तांबुल की हेरिटेज ट्रैम में, जिसकी शुरुआत 1871 में हॉर्स ट्रैम के रूप में की गई थी, बट ग्रेजुअली इसको इलेक्ट्रिक कर दिया गया। अब क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा था तो हमने सोचा क्यों ना एयरपोर्ट तक का कुछ सफ़र ट्रैम में किया जाए। तो फाइनली हमारे ट्रिप के लास्ट डे पे प्रज्ञा को कोल्ड कॉफ़ी और क्रोसॉन मिल गया। पूरे टर्की में मिल नहीं रहा था, या मिलता होगा तो हमने उतना ढूंढा नहीं, बट बहुत मुश्किल से मिला है फाइनली। अभी हम लोग हैं ताकसीम स्क्वायर में, बहुत फेमस स्क्वायर है यहाँ इस्तांबुल का। ये है मेरे पीछे, यहाँ पे जो कल्चरल हेरिटेज ट्रैम है वो खड़ी हुई है, उसके सामने हमने फ़ोटो शूट वगैरह करा लिया। अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ट्रिप। तो लेट्स गो टू द एयरपोर्ट। सीमित सो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और अब हम तीनों यहाँ से विदा लेते हैं। मैं, प्रज्ञा और मौसम, जो पूरे ट्रिप में हमारे साथ चल रहा था। ख़राब मौसम, कभी कभी बढ़िया हुआ था बट अच्छा साथ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा टैन हो गए। ये हमारे पीछे है मॉस्क, बहुत बढ़िया मॉस्क है ये, और ये हमारे पीछे है एयरपोर्ट। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट में, और इसी के साथ हमारा ट्रिप ख़त्म होता है। और अब बाहर जाएंगे बिल्कुल 40 डिग्री के टेम्परेचर में। मुझे पता नहीं कैसा लगेगा। क्यों है पता नहीं, उतार देती हूँ। सो गुड बाय, मिलते हैं अगले ट्रिप में, अगले नए लोगों के साथ, नई जगह के साथ। बाय। अरे रो तो पहले। रो तो पहले, रो तो।